मुझे बड़ी खुशी और बड़ी मसर्रत है कि आप लोगों ने आज ये प्रोग्राम एक ऐसी अजीम इस्लामी हस्ती और ज़ात के ताल्लुक़ से रखा है कि जिनका मर्तबा नबियों और रसूलों के बाद उम्मतियों में सबसे ज़्यादा बड़ा है। वो हैं अफ़ज़लुल ख़लक़ बादर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम लेने और सुनने ही से ईमान में क़ुव्वत पैदा हो जाती है। इतना मशहूर है उनका नाम कि जुमे की नमाज के खुतबे में भी आप सुनते रहते हैं, खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। मैं थोड़ी देर उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करूंगा और उसके बाद आज के मुआशरे में, आज के समाज में एक बहुत जो बड़ी खराबी पैदा हुई है, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी खराबी है, उसकी निशानदही करूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर अल्लाह के महबूब बंदे हों, उनसे असली और सच्ची और हकीकी मोहब्बत यह है कि हमें कोई देखे, हमें कोई पढ़े, हमें कोई समझे, हमारे हालात, हमारी दीनदारी, हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारी शराफत, हमारी संजीदगी, हमारी इंसाफ पसंदी, हमारी सादगी, तो देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके अबू बकर कितने अच्छे हैं। मानो तो न मानो तो असली मोहब्बत यही है। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके उमर फारूक आजम कितने अच्छे होंगे, ये इतने अच्छे हैं तो इनके उस्मान गनी कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके मौला अली कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने ईमानदार हैं तो इनके इमाम हसन इमाम हुसैन कितने ईमानदार होंगे, जब ये इतने दीनदार सच्चे वफादार हैं तो इनके गौसे आजम कितने सच्चे वफादार होंगे। मानो तो असली मोहब्बत यही। और जहां तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला है, तो वो तो एक ऐसी हस्ती है कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खलवतों में, जलवतों में, सफर में, हदर में, घर में, बाहर, मक्के में, मदीने में, अमन में, जंगों में, जिंदगी में और जिंदगी के बाद वादे विसाल, जो हुजूर के सबसे ज्यादा करीबी और साथ रहे और हैं, वो अबू बकर।
सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मेरी सारी नेकियां ले ली जाएं, अबू बकर की सिर्फ एक नेकी जो गारे सौर में वो 3 दिन रसूलुल्लाह के साथ रहे थे, उन्होंने गुजारे थे, वो सिर्फ एक नेकी मुझे दे दी जाए तो मैं अपनी सारी नेकियां दे दूंगा। आला हजरत से अच्छी बात कौन कहे? फरमाते साया मुस्तफा माया इस्तिफा। साया हुजूर का साया होता है। साया किसे कहते हैं? साये से ज्यादा करीब और साथ में कोई चीज रहेगी। अगर तुम दौड़ोगे तो वो तुम्हारे साथ दौड़ेगा। साया तुम बैठ जाओगे वो भी बैठ जाएगा, तुम धीरे चलोगे वो भी धीरे धीरे चलेगा। साया। अच्छा, अल्फाज भी आला हजरत को जैसे मिलते थे ऐसे किसी को मिलते थे। तकरीर में सब बातें बताई नहीं जा सकती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हयात मुबारक आप किताबों में पढ़ो, पूरी जिंदगी के हालात जब आप पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि साया मुस्तफा कह करके आला हजरत से वो सारी उनकी हयात, उनकी जिंदगी के सारे वाकयात वो सब के सब एक लफ्ज के अंदर समा दिए, एक जुमले के एक लफ्ज के अंदर आ गए। आला हजरत ने साया मुस्तफा कह करके सिद्दीक़ अकबर की पूरी जिंदगी बयान फरमाई। साया मुस्तफा माया इस्तिफा, साया मुस्तफा माया इस्तिफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। सैयदुल मुत्तकीन अस्दक़ुस सादिक़ीन, सैयदुल मुत्तकीन अस्दक़ुस सादिक़ीन, चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। यानी उस अफज़लुल खल्क़ बादल, यानी उस अफज़लुल खल्क़ बादल रसूल सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। बंद करो। मक्का मुअज़्ज़मा में, अच्छा ये हुजूर के ऐसे साथी हैं कि बचपन में भी हुजूर के साथ, उम्र में हुजूर से सिर्फ 2 साल दुनियावी एतबार से छोटे थे, 2 साल का फर्क। तो 2 साल का जो फर्क होता है वो तो एक हमजोली वाली बात होती है। आपने देखा होगा जहां पर आप रहते हैं, जिस बस्ती में आपसे 2 साल छोटे 2 साल बड़े जो बच्चे रहे होंगे वो आपके ही साथ रहे होंगे, हमजोली होंगे वो सब। तो बचपन में हुजूर के चूंकि उम्र मिलती जुलती थी तो बचपन के साथी, फिर जवानी के साथी, फिर इस्लाम जब हुजूर ने फैलाया तो सबसे पहले मुसलमान अबू बकर। ईमान में इतनी कुव्वत, ईमान इतना मजबूत कि जब हुजूर को मेराज शरीफ हुई, रातों रात आप मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, वहां से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमानों को पार करके अर्श आजम, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, कुर्सी, कौसर तस्नीम, काबा कौसैन और अदना के मरहले, दना फतदल्ला के मर्तबे सब हासिल करके जब अल्लाह के रसूल उसी रात में अपने घर आए
और जब ये वाकया हुजूर ने मक्के में सुनाया तो मक्के के मुशरिकीन ने हंसी उड़ाई। उन्हें हंसी बनाने का, मजाक उड़ाने का मौका मिला। लोगों को बरगलाने निकल गए कि हम तो पहले कहते थे कि तुम्हारे साहिब मजनून हैं, पागल हैं, अब तो तुम भी कहोगे कि वो पागल है। तो कह रहे हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा चला गया, वहां से सब आसमानों पे घूम के आया हूं। बोलो ये बातें पागल नहीं करेगा तो कौन करेगा? बरगलाने लगे लोगों को। अबू जहल पहुंचा सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास कि सबसे बड़े मुसलमान यही हैं, पहले इन्हीं को सुनाओ। बोले अबू बकर कुछ पता है? का क्या? का तुम्हारे साहिब ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, यानी कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, सब में होकर के उसी रात में अपने घर आ गया। हम तो पहले कहते थे कि वो दीवाने हैं, अब तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि वो दीवाने हैं। ऐसी बातें दीवाना ही तो करता है। ओहो, अबू बकर सिद्दीक ने देखा उसकी तरफ। अभी इन्होंने हुजूर से नहीं सुना था मेराज का बात, समझे? हुजूर से मुलाकात हुई है भी। अबू जहल ने सुनाया और इस तरीके से सुनाया, मजाक उड़ाते हुए। तो क्या फरमाते हैं? इन्नी उसद्दिक़ु अबअदा मिन ज़ालिक, मेरे मुस्तफ़ा ने जो युद्ध कह रहा है, यहाँ तक की बात कही है कि वहां गया तो ये तो सच्ची है ही। इन्नी उसद्दिक़ु अबअदा मिन ज़ालिक, इससे और दूर की बात अगर कही है कि और भी इससे आगे गए हैं तो वो भी सच्ची। रह गया अपना सब मूल्य। समझे? यहां पर एक बात आपको बताऊं, दीन की, ईमान की, इस्लाम की, कुरान की, हदीस की, अल्लाह की, उसके रसूल की कोई बात अगर अक्ल में ना आए तो अक्ल झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह और रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती। कभी कोई आपको छेड़े दीन के मामले में, हुजूर के मामले में, इस्लाम के मामले में कि ये बात कैसे हो सकती है, ये कुरान में लिखा है, ये कैसे हो सकता है, ये मसला कैसे हो सकता है, हदीस की ये बात कैसे हो सकती है, तो उस वक़्त ईमान बचाने का बेहतरीन तरीका यही है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बेहतरीन तरीका यही है कि हमारा ईमान हमारी अक्ल पर नहीं है, हमारा ईमान तो खुदा और रसूल पे है। अक्ल झूठी हो सकती है, आंखें गलत देख सकती हैं, कान गलत सुन सकते हैं, नाक गलत सूंघ सकती है, हमारे एहसास गलत हो सकते हैं, हमारी सोचें गलत हो सकती हैं, हमारे तफक्कुरात गलत हो सकते हैं, हमारी ज़हनी परवाज़ गलत हो सकती है, हमारा दिमाग गलत सोच सकता है, लेकिन खुदा रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। आखिर अक्ल भी तो खुदा ने पैदा की है, तो अक्ल में खुदा की सारी बातें कैसे आ जाएंगी? अल्लाह अपनी मखलूक में कैसे आ जाएगा? खालिक अपने मखलूक में कैसे आ जाएगा? खुदा की सारी बातें अक्ल में नहीं आ सकती। अक्ल में आए तो सच्ची और ना आए तो सच्ची। जो खुदा रसूल की बात है वो सच्ची है, सच्ची है, सच्ची। रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सिद्दीक़े अकबर। एक हथियार दिया जा रहा हूं कम इल्म लोगों के लिए, जिनके पास जवाब नहीं बन पड़ता है। एक हथियार है ये, इसके आगे नहीं चलेगी, समझे? परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हिजरत की रात